मैं इनकलाब भारती अपने YouTube चैनल गाइडर नंबर 1 पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं मैथ्स का नया टॉपिक जो कि लाभ एवं हानि है हमारा टॉपिक। देखिए लाभ एवं हानि होता क्या है, लाभ एवं हानि का अर्थ क्या है इसको हम समझते हैं। मान लीजिए आपने क्या किया, मार्केट से 10 रुपए का आप एक मार्कर लेकर के आए, एक पेन लेकर के आए और इस पेन को आपने क्या किया है, इसी पेन को आपने 12 रुपए में भाई बेच दिया है। अगर आपने 12 रुपए में बेच दिया है तो ये जो 12 रुपए में बेचा गया है ये कहलाता है इस पेन का विक्रय मूल्य। ये क्या कहलाएगा, इसका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस इसको हम लोग कहते हैं। और जितने का आपने ये पेन खरीदा था ये क्या कहलाता है, इसका ये कहलाता है इसका क्रय मूल्य। ये क्या कहलाता है, इसका क्रय मूल्य यानी कि हम इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस, इसको लागत मूल्य भी कहा जाता है आपका। ठीक है, तो बात ये आती है स्टूडेंट्स कि आपको फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है, मतलब कि लाभ हुआ है कि हानि हुई है। तो यहां पर अगर आप लोग देखें तो लाभ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, लाभ निकालने का जो फॉर्मूला आपके पास में होगा वो क्या होगा। देखिए फॉर्मूले का हम कहीं भी यूज नहीं करेंगे, लेकिन ये जो आप लोगों का है क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक क्लास है, तो आप लोगों को कुछ चीजें यहां पर बता करके चलेंगे। तो लाभ बराबर क्या होगा, हम कहेंगे कि सर लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है आपका भाई 12 रुपए, क्रय मूल्य कितना है 10 रुपए, तो लाभ कितने का हो गया 2 रुपए का हो गया है। अब अगर आपको निकालना है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ प्रतिशत बराबर होगा भाई आपका लाभ बटा क्रय मूल्य और गुणा कर देंगे आप 100 से। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग निकालना चाहें कि हमारा लाभ कितना आया है, लाभ प्रतिशत कितना आया है, तो लाभ कितने रुपए का है 2 रुपए का है, क्रय मूल्य कितना है 10 है और आपका गुना 100, तो 10 से इसे डिवाइड करेंगे 10 बार, तो लाभ कितना आ जाएगा आपका 20%। ये आपके सवाल का आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद में स्टूडेंट्स बात करते हैं कि हानि क्या होती है। देखिए हानि के बारे में ये तो हमने पढ़ लिया, लाभ के बारे में, लाभ क्या होता है, हानि के बारे में बात करते हैं। आपने 10 रुपए का पेन खरीदा, 10 रुपए का पेन खरीदा और खरीदने के बाद में इस पेन को ही आपने क्या किया है 8 रुपए का बेच दिया है, 8 रुपए का बेचा। और अगर 8 रुपए का पेन आपने बेचा है तो मुझे आप ये बताइएगा कि ये तो हो गया है आप लोगों का एसपी वाई सेलिंग प्राइस हो गया है, और ये क्या हो गया है आपका, ये हो गया है कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी हो गया है। अगर ये सीपी हो गया है तो हानि निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास में, हानि बराबर होगा क्रय मूल्य यानी कि मैं कह सकता हूं सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना है आपका, सीपी है 10, एसपी कितना है 8 है, तो हानि कितने की हुई है 2 रुपए की आपको हानि हो गई है। अगर आपको निकालनी है कि हानि प्रतिशत कितनी होगी, तो हानि प्रतिशत बराबर होगा यानी कि लॉस परसेंट बराबर होगा आपका कितना, तो हानि बटे क्रय मूल्य और गुना आपका 100। तो यहां पर हम इसको भी हानि को देखना चाहेंगे कि हानि कितने परसेंट की हुई है। भाई हानि कितने रुपए की हुई है 2 की, कितने रुपए पर, अच्छा हमेशा क्रय मूल्य कितना है आप लोगों का, क्रय मूल्य है 10 और गुना 100, 10 से काटेंगे आप लोगों का कितनी बार जाएगा 20%, तो ये 20% क्या होगी, ये आपकी हानि होगी। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। बेसिक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लेने के बाद में हम आगे आपके सवालों पर चलते हैं और समझते हैं। तो चलिए दोस्तों सवाल को समझते हैं। पहला जो सवाल दिया है आपको वो दिया है 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखिए आप लोगों को सवाल में दिया क्या गया है, भाई आपको ये दिया गया है कि 36 किताबें हैं और इन 36 किताबों का कोई लागत मूल्य है। लागत मूल्य का मतलब है कि इनका कॉस्ट प्राइस है, ये सीपी है। मान लीजिए एक किताब का जो लागत मूल्य है वो कितना है 1 रुपया है, तो 36 का कितना हो गया भाई 36 हो गया है, यानी कि ये आ गया है आपका सीपी कॉस्ट प्राइस। अगर ये सीपी है आपका तो सवाल में दिया गया है कि 36 किताबों का जो लागत मूल्य है वो 30 किताबों के
विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर दिया गया है, यानी कि एसपी के बराबर दिया गया है। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? इसका मतलब यह हो गया है कि जितना खर्च 36 किताबों को खरीदने के लिए आ रहा है, उतना रुपया हमें 30 किताबों को बेचने से प्राप्त हो रहा है। अगर 30 किताबों को बेचने से उतना रुपया हमें प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब यह हो गया है कि भाई हम खरीद करके तो लाए थे कितनी किताबें? 36 किताबें खरीद करके लेके आए थे। हमने जितने की खरीद कर लेकर आए थे, उतने ही रुपए में हमने 30 किताबें बेच दी हैं। अगर हमने उतने ही रुपए में 30 किताबें बेच दी हैं, तो इसका मतलब हमें कितने किताबों का लाभ मिल गया है? हमें 6 किताबें, क्योंकि 6 किताबें अभी हमारे पास में शेष बची हुई हैं, यानी कि 6 किताबें जो बिकेंगी हमारी, उन 6 किताबों पर जो हमें पैसा मिलेगा वो हमारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अगर वो प्रॉफिट होगा तो इसका मतलब यह हो गया है कि इस तरह के सवाल को करने के लिए सबसे आसान तरीका आपके पास में क्या होता है, तो उसको समझते हैं। आपको दिया गया है 36 बुक्स का लागत मूल्य बराबर होगा किसके? 30 बुक्स के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। ऐसा ही सवाल में दिया गया है। तो भाई कहने का मतलब ये हो गया है, हम इसको क्या कर लेते हैं, का कर लेते हैं, ठीक है। ये दिया गया है हम लोगों को सवाल में। अब मुझे आप एक बात बताइएगा कि यहां पर जो आपका का है बुक्स का, और यहां पर भी जो बुक्स का है, इसके स्थान पर हम लोग क्या रख सकते हैं भाई? हम रख सकते हैं, देखिए पहला जो क्वेश्चन है मैं बिल्कुल आराम से आप लोगों को समझा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा रहा हूं, उसके बाद में मैं आपके डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं। तो 36 का मतलब गुना कर देंगे हम लोग, और सीपी लिख लिया मैंने, कॉस्ट प्राइस, बराबर आपका 30 गुना यहां पर लिख लिया मैंने एसपी। अगर मैं सीपी और एसपी को रेशो में लेकर के आता हूं, अनुपात में, तो मैं लिखूंगा सीपी अपॉन एसपी इक्वल टू 30 अपॉन 36। अब आप मुझे ये बताइएगा कि भाई जो हम खरीद करके लेकर आए थे किताब, वो कितने की लेकर के आए थे? 30 रुपए की। हमने किताब बेची कितने की है? तो 36 रुपए की। मुझे फायदा कितने का मिल गया है? मुझे फायदा मिला है 6 रुपए का। 6 रुपए का मुझे फायदा मिला है। अगर मुझे 6 रुपए का फायदा मिला है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा भाई आपका? तो लाभ प्रतिशत का मतलब क्या हो गया भाई? लाभ 6 का हुआ है, विक्रय मूल्य कितना है? 30 है, और आपका गुणा कर देंगे हम लोग 100। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहा हूं। तो 6 से काटेंगे 5 बार कटेगा, और 5 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा? ये आपका 20। तो लाभ कितने परसेंट का हो गया? आप लोगों का आंसर होगा सर 20% का आपको लाभ हो जाता है। देखिए इस सवाल को हमने इस तरह से किया है। हम इसको और दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? आप जैसे कि हमें पता लग गया कि हमें 6 रुपए का लाभ हो गया है भाई, 6 रुपए का लाभ हो गया, तो हम लिखेंगे कि 6 रुपए का लाभ हुआ है, कितने पर हुआ है? 30 पर हुआ है। 30 पर लाभ हुआ है, तो हम इसको 1/5 लिख सकते हैं, और 1/5 कितने परसेंट के बराबर होगा? याद करिए आप लोग, परसेंटेज वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि 20% के बराबर होगा। तो यहां से भी आप लोगों का आंसर जल्दी से निकल करके आ जाएगा, ये सब करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह से हम आगे के सवालों को समझते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट्स। आपका अगला जो प्रश्न है स्टूडेंट, वो है 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। देखिए हम लोगों को, अब मैं डायरेक्ट आप लोगों को बताता हूं कि कैसे करते हैं हम लोग। हमें जो सीपी दिया गया है और एसपी है, वो हमारा कितना है भाई? भाई आप लोगों को पता है कि एसपी हो गया 10 और सीपी हो गया है आपका 9। ये कैसे आया है मैं पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बता चुका हूं, जब हम एसपी और सीपी को रेशो में लेते हैं। मुझे एक बात बताइएगा भाई, आपका सेलिंग प्राइस कितना है? वस्तु कितने की बिकी है? 10 की। कॉस्ट प्राइस कितना है? आपका 9 है।
प्रॉफिट कितने का हुआ है आपको? 1 का हुआ है। अगर 1 का प्रॉफिट हुआ है तो मैं लिख सकता हूं कि 1/9 है भाई, 1/9 है। अगर 1/9 है तो 1/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? तो आपको याद होगा परसेंटेज वाले टॉपिक में मैंने आप लोगों को करा रखा है कि 1/9 की परसेंटेज वैल्यू होगी 11:1/9%। और ये क्या होगा आप लोगों को, क्योंकि यहां पर जो है आपको प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर आपको लाभ हो गया है। तो ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला जो सवाल दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है कि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। इसको भी कैसे करेंगे? CP/SP इक्वल टू आपका 7/10 होगा। मुझे आप ये बताइएगा प्रॉफिट कितने का हुआ है? 3 का। किस पर हुआ है? 7 पर। तो एक बात बताइएगा मुझे, 1/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 14 सही 2/7 यही होगी भाई हमारी। तो मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं इधर भी 3 से गुना कर दूं और अगर इधर भी 3 से गुना कर देता हूं, तो मुझे ये बताइएगा कि क्या ये मेरा 3/7, ये जो 1/7 है, क्या ये मेरा 3/7 बन जाएगा, यानी कि 3/7 बन जाएगा क्या? बिल्कुल बन जाएगा। अगर ये 3/7 बन जाएगा तो इसका मतलब ये हो गया है कि मैंने इधर से भी 3 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 14 दिया कितने हो जाएंगे आप लोगों का? आपका 42 हो जाएगा। उसके बाद में इस 3 की मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे? 2 में करेंगे। 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 7 हमारा झुका तो नीचे। अच्छा, एक बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी हमारा अंश हर से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर अधिक होता है तो हम उसको हर से क्या, अंश को क्या करेंगे? हर से डिवाइड कर रहे होंगे, और जितना आंसर आ रहा होगा उसको इस पूर्णांक में, यानी कि जो आपके मिश्रित भिन्न का जो पूर्णांक है, इसमें क्या कर रहे होंगे? इसमें प्लस कर देते हैं। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? इतने % का आपको लाभ हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो सवाल दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है, यदि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो लाभ की प्रतिशत दर क्या होगी? ये आपसे पूछा गया है सवाल में। तो मुझे आप ये बताइएगा कि भाई सीधी सी बात है, आप लोगों को आपको दिया क्या गया है? CP और SP, इनका जो रेशो दिया गया है वो दिया गया है आप लोगों को, कितना दिया गया है? वो दिया गया 10:11। और ये सवाल आप लोगों का CGL SSC CGL 2015 के मेंस में आया हुआ सवाल है। और अगर हम इस सवाल को देखते हैं तो मुझे ये बताइएगा आपको प्रॉफिट कितने का हुआ है? प्रॉफिट हुआ है 1 का। 1 का प्रॉफिट अगर हुआ है तो इसका मतलब ये है कि 1 का प्रॉफिट किस पर हुआ है? 10 पर हुआ है। और 1/10 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी? तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10%। अगले प्रश्न पर चलते हैं स्टूडेंट्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है कि 25 कुर्सियों का लागत मूल्य 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए आप लोगों को दिया क्या गया है? दिया गया है कि भाई CP है और आपका SP है, और जो इस बार है वो ये है कि भाई 25 कुर्सियों का जो लागत मूल्य है वो 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर होगा, यानी कि कितना हो जाएगा आप लोगों का? 30/25 हो जाएगा। आपको ये बताइएगा मुझे, 30 की चीज खरीद कर लेकर आए थे, बिकी कितने की है? 25 की। तो हानि कितने की हुई है? 5 की। 5 की हानि किस पर हुई है? तो हम ये कहेंगे कि सर 5 की हानि हुई है 30 पर। 5 की हानि किस पर हुई है? 30 पर। तो हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा भाई? 1/6 जाएगा। और 1/6 का मतलब क्या होगा? 1/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी है? 16:2/3% की आपको क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। और यही आपके सवाल का आंसर होगा। और दोस्तों ये सवाल भी आप लोगों का SSC LDC 2015 में आया हुआ सवाल है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, वो है, एक दुकानदार बराबर मूल्यों पर 2 टीवी सेट बेचता है। यदि एक पर उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कथन आपको स्क्रीन पर आपकी दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे करना है। आपको पता है 2 वस्तुएं हैं, पहली वस्तु, दूसरी वस्तु। पहली वस्तु पर क्या हुआ है आपको? पहली वस्तु पर जो दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है कि 20% का लाभ हुआ है। 20% का अगर लाभ हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? 1/5, यानी कि 5 की चीज थी, 6 रुपए की बिकी, ये CP आ गया।
और ये क्या आ गया है, एसपी आ गया है। ठीक है, दूसरी पर क्या हुआ है, दूसरी पर 20% की हानि हो गई है। हानि का मतलब ये हो गया कि 5 की चीज होगी और बिकेगी कितने की आप लोगों की, 4 की बिकेगी, क्योंकि ये एसपी और ये सीपी। अगर हम इनको देखें तो हमें ये पता चलता है कि 25 की चीज हम दोनों चीजें थी, ठीक है, और बिकी कितने की है, 24 की बिकी है, 24 की बिकी है। आप मुझे बताइएगा, खरीद कर लेकर आए 25 की, बिकी आपकी 24 की, कितने की हानि हुई है, 1 की हानि हुई है भाई। और 1 की हानि किस पर हुई है, तो हम ये कहेंगे कि सर 1 की जो हानि हुई है, ये 1 की हानि हुई है हमें 25 पर, क्योंकि जो हानि या लाभ होता है वो हमेशा किस पर निकाला जाता है, वो निकाला जाता है क्रय मूल्य पर, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर, 1/25। अब आप मुझे ये बताइएगा 1/25 याद कीजिए, 1/25 जो है वो कितने परसेंट के बराबर होता है, तो सर 4% के बराबर होता है, यानी कि 4% की क्या हो गई है, आपको हानि हो गई है, और यही आपके प्रश्न का आंसर होता है। अब आप एक चीज और समझिएगा स्टूडेंट्स, आपको जब कभी भी सवाल में समान प्रतिशतता के आधार पर एक बार लाभ और एक बार हानि कहे, तो आपको करना क्या है, आपको जिस प्रतिशत का लाभ या हानि हो रहा है उसका स्क्वायर कर देना है, उसका स्क्वायर कर देना है, और उसके बाद में उस स्क्वायर को क्या करेंगे आप 100 से भाग लगा देंगे। भाग निकालने के बाद में आप लोगों का जो आंसर आएगा वो ही आपका आंसर होता है, और ऐसे केस में हमेशा आप लोगों को हानि होती है। कहने का मतलब ये हो गया है कि अगर 20% का लाभ एक बार दे रखा है और दूसरी बार 20% की ही हानि दे रखी है एक ही अलग अलग वस्तुओं को बेचने पर, और कुल सौदा में पूछा जाए कि लाभ होगा अथवा हानि होगी, तो ध्यान रखना कि एक बार लाभ हो रहा है एक बार हानि हो रही है। अगर 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 400, 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आप लोगों का, 4 आएगा, और 4% की क्या हो जाएगी, आपको ऐसे सौदे में हमेशा क्या होगी, आपकी हानि ही होगी। इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। तो चलिए एक और प्रश्न को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का एसएससी सीजीएल मेन 2015 में आया हुआ सवाल है, और सवाल क्या कह रहा है, राम ने 2 घोड़े समान कीमत पर बेचे, एक में उसे 10% का लाभ हुआ, दूसरे में 10% की हानि हुई। राम को पूरे सौदे में कुल लाभ या हानि ज्ञात करें। राम की कुल सौदे में लाभ या हानि ज्ञात करें। तो राम के पास भाई 2 घोड़े थे, पहला घोड़ा दूसरा घोड़ा, यहां एससीपी यहां एसपी, लाभ कितने का हुआ, 10% का हुआ है, तो मतलब 1/10, यानी कि 10 की चीज खरीद करके लेके आया था और बेच दी कितने की है, 11 की बेच दी है। और दूसरी बार क्या हुआ, उसे हानि हुई है। तो मेरा कहने यहां पर यदि देखें हम लोग तो 10 दाम 100 हो जाएगा, 11 नम्मा 99 हो जाएगा। मुझे आप ये बताइएगा, अगर 100 की चीज खरीद करके लेके आया, बिकी कितने की, 99 रुपए की, तो मुझे बताइए कितने का, उसको कितने रुपए का नुकसान हुआ, 1 रुपए का नुकसान हुआ है। अगर 1 रुपए का नुकसान हुआ है तो मुझे आप ये कह सकते हैं कि 1 रुपए का नुकसान कितने पर हुआ है भाई, 100 पर हुआ है। 1 रुपए का नुकसान कितने पर हुआ है, 100 पर हुआ है। और आप सभी को पता है कि 100 रुपए पर होने वाला लाभ या हानि ही क्या होती है, आपकी वही परसेंटेज होती है। तो इसका मतलब ये हो गया है कि मैं ये कह सकता हूं कि भाई अगर हमें हानि प्रतिशत निकालनी है, क्योंकि हानि हो रही है, तो हम क्या करेंगे, गुना 100 कर देंगे। गुना 100 भी करने की हमें जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स को बताना चाह रहा हूं जो बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं। आप डायरेक्टली इसका मान दे सकते थे कि 1% की उसको क्या हुआ है, हानि हुई है, लेकिन उन बच्चों के लिए तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा 1% हानि हुई है। इस सवाल को फिर से मैं बता देता हूं आप लोगों को कि मैंने आपको क्या कहा, 10% का एक बार लाभ हो रहा है और 10% की क्या हो रही है, आपको हानि हो रही है। अगर हम दोनों का कर दें 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा भाई, 100 आएगा, और 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, आप लोगों का 1 बचेगा हमारे पास में, और 1% ही क्या होगा। और ऐसे केस में हमेशा एक बार लाभ हो रहा है और दूसरी बार हानि हो रही है, और सेम परसेंटेज वैल्यू हो तो हमेशा हानि होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो है, एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति को 20% लाभ प्राप्त होता है यदि वह उस वस्तु को दोगुने कीमत पर बेचता है
तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए सवाल में दिया क्या गया है भाई, लाभ प्रतिशत कितनी है, लाभ प्रतिशत जो है वो है आपका यहां पर 20%, और 20% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1/5 बनेगी। इसका मतलब ये है कि सीपी और एसपी, सीपी कितना होगा उसका 5 होगा आपका, ठीक है। अगर सीपी 5 है तो एसपी कितना होगा, 6 होगा। अब उसने कहा है कि यदि सेलिंग प्राइस को हम 2 गुना कर दें, तो मुझे ये बताइए इसमें 2 से गुना कर दूं मैं, तो कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस आप लोगों का, भाई 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आप मुझे एक बात बताइएगा, 12 और 5 में 12 और 5 में कितने का अंतर है भाई, कितने प्लस हुए हैं आप लोगों के, 7 प्लस हुए हैं, मतलब कि उसको 7 रुपए का क्या मिला है, लाभ मिला है। अगर 7 रुपए का लाभ मिला है उसको किस पर मिला है, क्रय मूल्य पर मिला है, तो 7/5, 1/5 कितने के बराबर होता है, 20% के बराबर होता है। 7/5 कितने के बराबर होगा, तो हम ये कहेंगे कि सर ये 140% के बराबर होगा, और 140% का उसको क्या हो जाएगा, लाभ होगा। यही हमारे सवाल का आंसर होगा। ओके गाइस, सो आज की क्लास में इतना ही आप लोगों का। मिलते हैं अगली क्लास में और कुछ नए प्रश्नों के साथ में, जो कि हमारे एसएससी में, एसएससी सीजीएल या एलडीसी में या आप लोगों का एमटीएस में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को भी हम लोग इस क्लास में करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग जो है वीडियो को हमारे लाइक्स करते रहिएगा, आप लोगों का सहयोग हमें बहुत ज्यादा चाहिएगा, और आपके सपोर्ट से ही हम लोग कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जो भी नया स्टूडेंट्स वीडियो को पहली बार देख रहा है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। सो थैंक यू वेरी मच गाइस।